Welcome, friends, again. Today I'm again live with a different topic. पहले तो हम अपडेट जानना चाहेंगे जो हाईवे के हालात हैं उसके बारे में, क्योंकि हाईवे पे तो बहुत सारे डिबेट्स हमने करे। तो हाईवे दिन ब दिन हाईवे के हालात जो हैं बुरे से बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं जो कि तो अभी हम जोड़ रहे हैं अपने कुछ लोगों को। एक नया टॉपिक है जो कि हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। हमारे नोमैड्स एंड गुजर कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। उस पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा एंड मैं चाहूँगा कि हाईवे का अपडेट भी आपको प्रोवाइड करूँ। उसके लिए हमारे एक यंग जर्नलिस्ट भी जुड़ रहे हैं, तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कब वो आएंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो तब तक मैं थोड़ा सा हाईवे के बारे में बोलूँ कि हाईवे जो है ये एक डेथ ट्रैप तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। पहले भी मैंने ये बताया था कि हाईवे पे चलना आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि हाईवे पे बहुत लैंडस्लाइड्स आ गई। ये मान लो ब्रिज के साइड एक ढह गई, तो उस ब्रिज के ढहने से बड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं हमारी गरीब आवाम को, हमारे ट्रक ड्राइवर्स को जो रोज़ ट्रैवल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट आप तक पहुँचे। एक तो हाईवे का अपडेट है, दूसरा मैं जोड़ रहा हूँ अभी एक साथी हैं हमारे, उनको जोड़ना चाहता हूँ। ये इन इनका इशू है, तो ये हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर निसार चौधरी। ये हमारे अस्सलाम साथ वालेकुम जुड़े हैं सर। पुंछ से। तो सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ठीक है? हैरी से हैं आप? मैं आपको आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कनेक्ट करने के लिए। हाँ, अब बोलें। हेलो। जी 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 सर, हाँ आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ। तो आपके कुछ इश्यूज हैं, मैं डिस्कस कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो जो जी 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 ये अभी जैसे जो एक फॉरेस्ट, हाँ फॉरेस्ट, बिल्कुल हाँ ये सर। फॉरेस्ट अटैक का सर, जैसे है ना, उसमें हमारी गुजर कम्युनिटी आदर्स हैं जितने भी 75 ईयर से वो रह रहे हैं। तो उनसे जी काफी लोगों की लड़ाई थी। इंशाल्लाह इस सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने गरीब लोगों को हक दिया है। तो अब वो जी इन लोगों को अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के लोगों को अभी भी उन चीज कुछ लोग ऐसे हैं कि इस एक्ट का कुछ कंफर्म नहीं है कि एक्ट है क्या है ये।
उसमें जी कुछ जी कमेटी हमारी तश्कील दी गई है, जी डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके बाद तहसील लेवल। उसमें सर हमारे कुछ मेंबर सिलेक्ट हो रहे हैं, तहसील लेवल फिर ब्लॉक लेवल, और लास्ट जी जो मेन है वो ग्राम सभा की है सर, जो ब्लॉक अब हमारी है। उस जी जी ग्राम सभा में जो हमारी गाइडलाइंस है वो हमारे उसमें कुछ सिलेक्ट ही नहीं हो रहे जो कैंडिडेट डिजर्व कर रहे हैं। जी जी तो उसमें कुछ ऐसा इश्यू, वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है ही नहीं, जो डिजर्व करते हैं एजुकेटेड लोग उनको डिजर्व भी नहीं करते, वो कहिए वो बोलते हैं सिलेक्ट करने, वो जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड मेंबर हैं उन्हीं को, जो मेंबर ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, जी जी तो तो वही दोबारा जो अपने बंदे हैं, जैसे कोई पार्टी का वो अपनी बंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरी को कंफर्म ही नहीं बता रहे कि इसका राइट है क्या है, इसकी जो कमेटी तश्कील है। तो आपके माध्यम से सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आवाज जहां तक भी हमारी जाएगी इंशाल्लाह इन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका राइट जितने वहाँ गरीब आवाम है उनको होनी बिल्कुल चाहिए। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इसका साथ फायदा। ये दानिश साहब भी जुड़ रहे हैं। अभी हम ऐड कर रहे हैं जर्नलिस्ट को, जो कि यंग जर्नलिस्ट हैं। हमें हाईवे के अपडेट के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोइन भाई, आप मुझे हाईवे के बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। एक्चुअली अभी तक टॉपिक चल रहा था, शायद आप देख रहे थे। जी जी जी, मैं देख रहा था। ये दानिश भाई थे लाइन पे, तो डिस्कनेक्ट जी हो गए थे। तो हाईवे पे कैसे हालात हैं? क्योंकि हाईवे तो मान लो डेथ ट्रैप बन गया हुआ है। मैं कहता हूँ आप लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। और अभी का करंट सिनेरियो है जो हाईवे का है, वो बता दीजिए। देखिए, जो अभी करंट सिनेरियो जो है हाईवे का, आपको तो सब लोग जानते हैं कि वो ब्लॉक हो गया, जो केला मोड़ पर है वहाँ ब्रिज कोलैप्स जो हो गया। उसकी वजह से दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो बंद है। काफी गाड़ियां जो है वो उस साइड, बहुत ट्रैफिक लंबा जो जैम जो है वो लंबा पहुंच गया है। मतलब आप देखेंगे कि रामन के उस साइड तक भी जैम पहुंच गया है वहां तक। तो जी जी उनने आज जो जो बीआरओ था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो था, उनने प्रोजेक्ट लिया था बेली ब्रिज। बेली ब्रिज एक ब्रिज होता है, मतलब आप वो, मतलब कंक्रीट का नहीं होता है, वो आयरन का होता है, स्टील एंड आयरन आयरन का आयरन का, ब्रिज यस होता है। यस। जी जी। वो जो ब्रिज था वो बनाया गया, वो बना रहे हैं एक्चुअली। जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से 50% तो कंप्लीट हुआ है। और जी बीआरओ ने ये मीडिया के सामने कहा कि मतलब जो 36 आवर्स, विद इन 24 to 36 आवर्स जो है वो ट्रैफिक रेस्टोर किया ट्रैफिक जाएगा। रिस्टोर हो जाएगा। जी एक्सपेक्ट जी जी जी, हम एक्सपेक्टेड यही कर रहे हैं कि मतलब हो जाए 24, विद इन 24 आवर्स ही हो जाए तो अच्छा है। तो लेकिन इसमें ये क्या होगा, जब ये खुलेगा भी काफी ट्रैफिक जैमिंग होगी, पहले उन्हीं को अलो किया जाएगा जो रास्ते में फंसे होंगे। फंसे तो हुए। उसके जी जी बाद जी ही फिर बाकियों को ये कह सकते हैं कि जो मतलब वेट कर रहे होंगे इस टाइम श्रीनगर से आना है, जो पैसेंजर्स वेट कर रहे होंगे, उनको 2-3 दिन शायद जी जी ठहरना ही पड़ेगा। पड़ेगा। यस 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 यस। अच्छा, दूसरी मुझे ये बात थोड़ा सा आप बताएंगे, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे हैं। ये जैसे जो पैसेंजर्स फंसे हुए हैं, ट्रक ड्राइवर्स, पैसेंजर्स तो जी उनको तो निकाल दिया हुआ, मान लो ट्रांसशिप करके आगे पीछे भेज दिया हुआ। जो ट्रक ड्राइवर्स, उनके पास भी एक लिमिटेड सामान होता है। उसके अलावा फिर उनको भी, जैसे कोई किसी ऐसे रास्ते में फंसा हुआ है जहाँ पे कोई मान लो उनको कोई राशन नहीं मिल रहा है या कुछ, उनकी कोई हेल्प हो रही है? जैसे यहाँ पे एनजीओ बनहाल है, या नोगाम जी जी वॉलंटियर्स ने भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा आप थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है। जी, बहुत सारे एनजीओज है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हाल है, या बनी हाल वॉलंटियर्स का ग्रुप है, या आपने जो नोगाम वॉलंटियर्स का ग्रुप बोला है, वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब, और बहुत सारे लोगों ने, जैसे मान लीजिए रामन का इलाका है या और कहीं का बटोत का इलाका है, हाँ, चंद्रकूट का इलाका है। इन इलाकों में भी जी जो जी आसपास के लोग हैं उनने अपनी कमिटीज बनाई हैं, तो वो भी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हेल्प तो हो रही है, लेकिन फिर भी
कितनी हेल्प कर सकते हैं वो। ओवरऑल तो ये बहुत जो है ड्राइवर्स वो तो थाउजेंड्स के हिसाब से फंसे हुए हैं, तो प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आ बिल्कुल। ही रही है कंटिन्यूअसली 4 दिन से। मतलब वो एक 5 दिन से, आज पांचवा 5th डे था, आज 5th डे से वो ये कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर है। अब मान लीजिए कि मतलब जहाँ पर कोई शॉप आसपास नहीं है या और कोई जहाँ पर विलेज आसपास नहीं है, तो उनको तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली फेस करनी ही पड़ रही है करनी उनको पड़ रही हैं। प्रॉब्लम्स। जी 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 जी। लेकिन लेकिन जो एनजीओज भी है वो जितना हो सकता है उनसे वो काम कर रहे नहीं, हैं, या बहुत अच्छा बाकी जो काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि मेरी सुनने में आया हुआ है। मैं मेरी आरिफ भाई से भी बात हुई थी, वो भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे साथ। तो इनसे भी अगर अभी इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेंगे, तो मान लो इनकी हेल्प हो रही है कि कोई हमारा फर्ज बनता है बनहाल वालों का कि कोई हमारे अगर इलाके में फंसता है तो कोई फाके न मरे। हाँ, उनको कोई जी जी मानो बिल्कुल। खुराक की कमी ना हो, खासकर जी बनहाल और रामबन के बीच में। तो ये बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं सारे। इवन जर्नलिस्ट, उनका तो ये काम ही होता है कि फील्ड में रहना और जी 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 खतरों से खेलना। तो आप जी जी तो मान लो ट्रैवल भी करते हैं, पस्सियां जहाँ आती हैं वहां पे आप चले जाते हैं आगे। तो जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका मोइन भाई। दोबारा से मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। कोई जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ये बेली ब्रिज जब चलना शुरू हो जाएगा, तो मैं दोबारा से आपको लाइव लाऊंगा और आप उसका अपडेट मुझे बता दीजिएगा कि ये कैसे जी जी हो बिल्कुल। गया। अभी हम दोबारा से उसी टॉपिक पे चले जाते हैं जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 वाला था। उस पे अभी डिस्कशन चल ही रहा था। तानिश भाई का वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो देख लेते हैं, अगर दोबारा से रिकनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे अधूरी बात रही है। दूसरा, एक और दोस्त मेरा है पुंछ से, उसका भी कोई इशू है यही इसी रिलेटेड, वो भी बात करना चाहते हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। तो आपका शुक्रिया। आप अब डिस्कनेक्ट कर लीजिए, नहीं देखते रहिए, बट अपना ये कैमरा आप यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं ठीक है चाहता हूँ ठीक है। अभी आपके साथ जुड़ रहे हैं रफाकत साहब। ये बहुत ही काबिल इंसान हैं, पॉलिटिशियन हैं, और ये हमें एलेबरेट करके बता सकते हैं। रफाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय पेज। थैंक यू सर। क्या हाल है सर, आप ठीक हैं? फाइन सर, फाइन फाइन सर। आप ना थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमें बता दें कि इसमें क्या शक व शुबहात हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कमेटियां बना रहे हैं, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो सारा कुछ आप थोड़ा सा डिस्कस करें मेरे साथ, क्योंकि बिल्कुल लोगों सर, को भी गौर पता साहब। चले। जी जी। जी गौर जी साहब, बात ऐसे है कि पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट कमेटी बनाई है पंचायत लेवल पे, तो जी इनके लोग दिए आने के लिए जी जी साथ में और पार्ट बढ़ने को मिल रही है, वो है कि जो पार्टी जहाँ पे मजबूत है उसी पार्टी के लोग इन्होंने रखे हैं। जहाँ पे कांग्रेस है वहीं कांग्रेस के लोग इन्होंने जी ज्यादा रखे हैं। जहाँ पे कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जी की जी पार्टी का जोर है, वहाँ पे इन्होंने अपनी वहाँ पे, लोगों को हाँ, रखा है। अपने ही और जो लोगों को रखा। जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जी जी उनको हमेशा ये इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरा देखने को मिल रहा है कि ये लोग, इन लोगों ने, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो एफआरए के बारे में नॉलेज रखते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, उन लोगों को इन्होंने आगे आने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो हम ऐसी कमेटीज को तो चैलेंज करते हैं जी जो बगैर ग्राम सभा के, बगैर लोगों को इंफॉर्मेशन दिए हुए
लोगों के हवा में कमेटी बना के और बंद कमरों के अंदर जो कमेटियां इन्होंने बनाई हैं, और हम वीडियो और डिप्टी कमिश्नर और जो इसके कंसर्न सेक्रेटरी साहब हैं हम उसको चैलेंज करेंगे कि जी कमेटी जो दोबारा बनाई जाए और जी ज्यादा से ज्यादा इसमें यूथ को मौका दिया जाए। बिल्कुल एजुकेटेड यूथ को मौका दिया जाए, क्योंकि देखें बिल्कुल सर। आजकल हर जगह पे आपको एजुकेटेड यूथ। मैं तो एक पहाड़ पे जा रहा था, वहां पे भी मुझे पोस्ट ग्रेजुएट लड़का मिला। मैं तो हैरान हो गया कि ना तो बिजली थी ना पानी था, उसके बावजूद उसने जी पोस्ट जी ग्रेजुएशन कैसे कैसे हालात में किया होगा वो वही जानता है। तो बिल्कुल एजुकेटेड सर। तो आपको हर जगह पे मिलेगा आज की डेट में। तो बिल्कुल बेटर है कि ये तो आपका अच्छा सजेशन है कि आप गवर्नमेंट को मान लो इस माध्यम से भी जा सकता है गवर्नमेंट को ये मैसेज कि एजुकेटेड यूथ को भी मौका दिया जाए इसमें रिप्रेजेंटेशन में, और जिस बिल्कुल सर। कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है उसी कम्युनिटी के लोगों को मौका दिया जाए, ना कि बिल्कुल सर। किसी और मान लो दूसरी कम्युनिटी का आप ऐड करके वो क्या डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल सर। सर जी जी ऐसा है जी ना, ज्यादातर जो लोग हमारे ट्राइबल लोग हैं, गुज्जर बकरवाल लोग हैं, इनके पास जो जी जी है जी फॉरेस्ट लैंड, ये इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है फॉरेस्ट लैंड की, क्योंकि ये ट्राइबल लोग हैं, इनके पास जमीनें नहीं होती। और ये लोग 6 महीने पहाड़ में चले जाते हैं और 6 महीने गर्मियों में जो है ये प्लेन की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल इनके पास एक जी प्रॉपर जो अपनी कल्टीवेशन के लिए जमीन नहीं है, और ना ही इनके पास कोई एक जगह ठिकाना है जहाँ पे ये अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और देखो, हिंदुस्तान के अंदर 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लागू हुआ, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ये हमारी सरकारें जो आज तक रही, इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। नहीं बिल्कुल जी। तो सबसे कसूरवार जो है यहाँ की सरकारें हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, चाहे वो कांग्रेस आई, चाहे वो पीडीपी आई, चाहे कोई भी कोई भी हाँ सरकार है, बिल्कुल कोई भी सरकार आई, इन्होंने हमेशा गरीब को दबा बिल्कुल के बिल्कुल रखा है यहाँ पे। और वो नहीं चाहते थे कि जी ये जी ट्राइबल लोग हैं, ये इन लोगों का भी कोई घर बने, कहीं पे इनका भी ठिकाना प्रॉपर बने, ठिकाना और ये बने। अपने जी जी बच्चों को क्यों बच्चों को पढ़ाएं, अपने क्यों नोमैड्स की जिंदगी गुजारें, मान लो कभी उधर कभी इधर, एक ही जगह पे ठिकाना उनका बन जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ बोले बोले तो बोले कहीं कैरी ऑन सर ये सेटल हो जाएंगे तो ये कल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। जी 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 जी। तो इसी पे जो एक कमेटी बन रही है, एफआरए की कमेटी बन रही है, हम इसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि ये कमेटियां जो इन्होंने बनाई हैं, ये इन्होंने वीएलडब्ल्यू और जो ब्लॉक के वहाँ पे कुछ दूसरे तीसरे मुलाजिम हैं, चाहे वो उसमें सेक्रेटरी हो गया, चाहे कोई भी हो गया, चाहे वो सरपंच भी एक मुलाजिम ही समझो गवर्नमेंट का, क्योंकि वो बिल्कुल सैलरी लेता है गवर्नमेंट से। तो पब्लिक के साथ डीलिंग तो जहाँ पे सरपंच होगा उसका दबदबा तो होता ही है पंचायत के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल तो अपनी मन मर्जी से अगर वो लोगों के क्या नाम है नाम डालेगा, तो बाकी जो लोग वहां पे डिजर्व करते हैं उन लोगों के नाम नहीं डालेंगे, तो ये नाइंसाफी है पंचायत के साथ। तो इसलिए हमारी जो अपील है बीडीओ साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब की, करते हैं कि आने का मौका दीजिए, दिया जाए। हाँ बोले जी जी बोले गौर बोले साहब। जी जी, आप सुन रहे हैं। हाँ हाँ बोले सर बोले। तो जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारी हमारी डिस्ट्रिक्ट हर पंचायत के अंदर हमारे ट्राइबल लोग रहते हैं, और इसमें नॉन ट्राइबल भी लोग हैं, पहाड़ी लोग भी हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जी जी क्योंकि वो भी लोग ज्यादातर पहाड़ के लोग पर जी 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 आपके बनूंगा, वो अच्छा काम कर, उन्हें भी, क्योंकि हम के लिए तंत्र पे बैठे, तब हमारे साथ चले, अब एक मसला यहाँ कठुआ के अंदर मसला बन चुका था, तो हुआ था उस मसले भी हमें साथ चले वो, और जम्मू वेस्ट बिल्कुल के अंदर हमारा एक
यहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर था चौधरी लाल सिंह, उसने जंगलात में जाने के से लोगों को रोकथाम की थी, हर जगह तारबंदी की थी। तो हम उसके घर में भी भेड़ बकरी लेके गए थे। हम यहाँ जब सेक्रेटरीट मूव हुआ था तो 2-3 बार हम यहाँ पे भी भेड़ बकरी और अपने माल मवेशी लेके, क्योंकि इन्होंने जंगल हमारे लिए बंद कर दिए थे। फिर हमने जाना बिल्कुल कहाँ था, हमने तो इनको यही बोला था कि आप इन जानवर रख लो और हमें कोई जगह बता दो, हम वहां चले जाते हैं। वहां चले जाएंगे बिल्कुल। जी जी। अगर हम्म। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इसका जो बेनिफिट हमारे ट्राइबल लोगों को नहीं मिलेगा, तो ये ना इंसाफी है बहुत बड़ी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। हमें अगला स्टेप जो लेना पड़ेगा, अगर ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे, तो हम कल रोडों पे उतरेंगे, हम अपने माल मवेशी लेके बीडीओ साहब के दफ्तर पे भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो उनको बोलेंगे आप माल मवेशी रख लो अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने जा रख लो रहा है। साहब है जगह दे दो। बिल्कुल जी जी। तो बिल्कुल उनको बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल कि बिल्कुल आप माल मवेशी हमारा संभालो, आप ही जंगल बिल्कुल रखो, आप ही अपनी कमेटी बनाओ, अपने बंद कमरों में बनाओ, तो इनको भी संभालो, तो हम चले बिल्कुल जहां भी जाए। जी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर और सर, जी जी, हाँ बोले 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 बोले। इसलिए हमारी यही है सर कि यूथ को इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आपने खुद अभी बात बोल रहे थे कि पहाड़ के ऊपर लास्ट में चले जाओ, वहां भी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड मिलेगा आपको। एमएससी किसी ने की हुई है, किसी ने एमटेक की हुई है, किसी ने पीएचडी करके बैठा हुआ मजदूरियां बेचारा। कर रहे हैं बेचारे। बिल्कुल सर, वो गवर्नमेंट को फैसिलिटी दे रही है कि कहीं जॉब जॉब के लिए या कहीं लोन शोन ले बेचारा अपना बिजनेस स्टैंड करे। ये बिजनेस यूथ स्टैंड करे जी जी। जी जी। तो हर जगह ये है कि में ये पूरी स्टेट की पूरी स्टेट का हाँ ये पूरी। जी 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 जी। डिस्ट्रिक्ट वाले आ रहे हैं, हमारी हमारे सर से हमारे रियासी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ गुरु एक आए थे, वहाँ पे लड़का अब 2017 में वो हमारे साथ चलता था, जब हमारी कमेटी थी ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके चेयरमैन है चौधरी तालिब साहब थे और दानिश साहब और काफी सारे लड़के, आपकी इसका नाम बताएं, बहुत सारे हमारा ग्रुप। तो उन लोगों को इग्नोर किया गया इन्होंने, कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए भूख हड़ताल पे बैठे, नंगे पांव चले, जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों को अगर इग्नोर करेंगे तो फिर ये ऐसा मसला तो नहीं चलेगा। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात तो सही इसलिए है। हमारे जी जी गौर साहब, इसलिए हमारी यही अपील रहेगी कि बीडीओ साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से और इसके कंसर्न जो सेक्रेटरी होंगे, जो कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे या कोई भी, उससे यही है कि ये जो भी कमेटी बनी है हम इसको चैलेंज करते हैं और नई कमेटी बनी जाए, ग्राम सभा बुलाई जाए, हर एक को मौका दिया जाए जो ग्राम सभा में आए और डिस्कस करें कि कौन बंदा डिजर्व करता है किस पोस्ट पे, तो उसी हिसाब से ये चल सकेगी। कम से कम चेयरमैन तो एजुकेटेड होना चाहिए। देखें बिल्कुल बाकी बिल्कुल। तो चलो बाकी तो चलता है। बाकी अगर ये बना भी लेते हैं ना जैसे जैसे भी बनाते हैं, कम से कम चेयरमैन एजुकेटेड होना चाहिए। कल को वो आप लोगों की बात भी उठाने के लायक होना चाहिए। बिल्कुल सर, और उसको बिल्कुल पता भी होना चाहिए कि फॉरेस्ट एक्ट है क्या, ये बिल्कुल सर, वो इसका नाम। पर्पस क्या जी है। जी। बिल्कुल सर। जी जी जी। चलो शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू, तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम से ही कोई और किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे, ये छोटे छोटे सोशल इंशाल्लाह इश्यूज। इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो अ, ये थे हमारे। एक मिनट। थैंक यू सर। रफाकत साहब। जी जी। तो इनके साथ हमारा कन्वर्सेशन हो रहा था अभी तक। तो ये काबिल हैं, इंजीनियर हैं प्रोफेशन से, पॉलिटिशियन हैं, पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि ये पूरी स्टेट की बात कर रहे हैं कि पूरी स्टेट में एजुकेटेड ही चेयरमैन बने
ना कि जो सरपंच डिसाइड करेगा, जिस पे उंगली रखेगा वो बने। तो बिल्कुल हम मेरा भी यही है कि मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि बिल्कुल कम से कम चेयरमैन तो एजुकेटेड हो, और जिस कम्युनिटी बिल्कुल के बिल्कुल साथ ये हो रहा है उस कम्युनिटी के मेंबर्स, सारे मेंबर्स, चलो एक आध मेंबर अगर बाहर वाली कम्युनिटी से भी आ जाता है तो बट बाकी मेजोरिटी तो उसी कम्युनिटी से हो। और सरपंच बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर्स को, मान लो उसकी बीवी चेयरमैन, उसका भांजा वो, इसका ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं तो करना, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, जस्टिस होना चाहिए, हर एक के साथ जस्टिस होना चाहिए। और बिल्कुल ये सर। वीडियो, हमारे वीडियो साहिबान, जितने भी वीडियो साहिबान हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो जी इस चीज का ख्याल रखें और रिलेशन चेक करें कि किसी का कोई क्लोज रिलेटिव तो नहीं आ रहा है, किसी को क्लोज रिलेटिव को तो नहीं बना रहे हैं चेयरमैन या मान लो मेंबर। तो मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पे थोड़ा सा नजरसानी करे कि कैसे इन्होंने चेयरमैन्स वगैरह, अगर जो भी अभी तक नुमाइंदे चुने हैं वो किस बेस पे चुने हैं। अगर मान लो इस तरह का कोई हुआ है, मान लो बीवी चेयरमैन, बेटा दूसरा मेंबर, तीसरा अंकल मेंबर, तो वो तो गलत बात है, वो तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा। जो वहाँ पे जिनको हक मिलना चाहिए वो उनको हक से वो महरूम भी रह सकते हैं। वो अब डिपेंड करता है कि वीडियो वीडियो क्योंकि ये सारा आगे इम्प्लीमेंट तो वीडियो ने करना है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने करना है। तो अगर वीडियो ईमानदार होगा तो वो, अब कोई भी कुछ भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कैसा भी हो, तो अगर ईमानदार वीडियो होगा तो वो इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से कर सकता है। और जैसे इन दानिश जी ने कहा कि 35 कनाल लैंड एक एक फैमिली को मिलेगा, एक एक बाशिंदे को मिलेगा फॉरेस्ट में। तो उसी तरह से अगर सभी के साथ जस्टिस मिले, सभी को जस्टिस मिले तो अच्छी बात है। ये इशू था, ये मसला था, तो इसके लिए निसार चौधरी साहब का भी शुक्रिया, जहाँ जिनसे मैंने स्टार्ट किया था, वो रजौरी पुंछ वगैरह से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी, तो बाकी दानिश भाई ने भी अपनी बात रखी और रफाकत साहब ने भी अपनी बात एलैबोरेट करके रखी कि क्या मसला है और क्या इशू है। तो अगर मान लीजिए अभी तो शुरुआती दौर है, इस वक्त गवर्नमेंट जाग के इसको मतलब तरीके से कर सकती है। जब ये कमेटियां बन जाएंगी उसके बाद फिर दोबारा से तोड़ना ये वो तो फिर गलत हो जाता है कि अब एक पहले चेयरमैन बना दिया, फिर उसको हटा दिया, फिर दूसरा चेयरमैन बना दिया। तो बेटर है गवर्नमेंट को पूरी स्टेट में वो देखें कि जो सरपंच हैं वो क्या क्या किन किन को ये वो मेंबरशिप दे रहे हैं, किन किन को बना रहे हैं मेंबर्स, और उनमें एजुकेटेड है भी या नहीं। कोई खाली मान लो बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, जो कि फॉरेस्ट एक्ट के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए। कल को अगर कहीं बात उठानी है, किसी को हक दिलाना है, तो वो भी पता होना चाहिए कि कैसे दिलाना है। तो ये आज का कन्वर्सेशन था, ऐसे गपशप हम कर रहे थे। पहले हमने हाईवे का थोड़ा सा अपडेट लिया कि उस पर वैली ब्रिज बन गया हुआ है, ऑलमोस्ट तैयार है, 2-3 दिन में ट्रैफिक भी शायद उस ब्रिज के ऊपर से चलना शुरू हो जाएगा। और सेकंड थिंग वाज फर्स्ट एक्ट, जो कि नोमैड्स को के लिए ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है पूरी कंट्री में, बट J&K में आर्टिकल 370 की वजह से
यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो अब इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है, हो रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो नोमैड्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको लैंड्स मिल जाएंगी अपनी अपनी, जितना जितना उनका हक बनता है। तो जो रहने वाले हैं बाशिंदे, उनको भी मिल जाएगा। जो ये एसटी कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी है, उनको ये अपना हक मिल जाएगा। उस पर कमेटियाँ बन रही हैं। ऊपर वाले से दुआ है कि कमेटियाँ अच्छी बने, जो कि इंसाफ कर सकें और हर एक को अपना अपना हक मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो किसी और हस्ती को अपने साथ जोड़ के आपके साथ रूबरू हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश जी आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके बता दें, ये जो फॉरेस्ट एक्ट है, इसमें आपकी क्या राय है कि ये क्या, जैसे जो आगे कमेटियां तश्कील की जा रही हैं, जैसे जी मान लो सरपंच के पास ही ये पावर्स रहेंगे ये सिलेक्शन का, तो उसमें आपको कोई जी जी मान लो क्या उस पे आपको रहेगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए गौर भाई, जैसे ये FRA फॉरेस्ट ये इम्प्लीमेंट किया गया बाहर की तमाम स्टेटों में, और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी मुबारक की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो है Your voice is cracky and I think we are disconnected. I'm gonna to connect you again. Just wait. I'm trying to connect. Yeah, again, connection has been established, and Mr. Danish is again live. हमारी बात अधूरी रह चुकी थी और वॉइस भी थोड़ी सी क्रैकी आ रही थी, तो ये थोड़ा सा मसला है। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये बहुत मान लो हमारी एक सेक्शन है सोसाइटी की, तो इनके लिए काम करना है। यहाँ पे किसी का इस्तेहसाल ना हो, मान लो किसी के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि सारे अपनी बात रखें। हम तो, ये तो प्लेटफॉर्म है, डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट का काम है। हम सजेशंस दे सकते हैं। ये जिनको भी मैं जोड़ रहा हूँ, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो जैसा कि निसार साहब ने ये बताया था कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये इट वुड बी सरपंच के हाथ में ही होगा कि जिसको वो चाहे प्रेसिडेंट बनाए, जिसको चाहे वो बाकी चीज़ें बनाए। तो वो भी ये है कि पहले तो पार्टीबाजी होती थी कि पार्टी, जिस पार्टी को वोट दिया है तो वही, उसी को मौका मिलेगा। तो वो अपने ही घर के ही बंदों को बना सकता है, और इस कम्युनिटी से कुछ ही मेंबर आ रहे हैं और बाकी दूसरी कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो ये भी एक
इशू है। तो ये दानिश जी दोबारा से ऐड हो रहे हैं, शायद नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से ये हेडिंग में ऐड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे साथ मोइन भी जुड़ने वाले थे। मोइन जी, मगर अभी तक मोइन जी का कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। मोइन, आई ट्राई। दानिश जी, आइदर यू आर inside that place where connectivity is very low, या तो आप थोड़ा सा बाहर निकल के जो बात कहनी है हमने, जिस मकसद से हम ये लाइव सेशन कर रहे हैं, वो मकसद लोगों तक पहुंचे। बेटर ये रहेगा कि आप, हेलो, इफ यू आर गेटिंग मी, कैन यू कम आउट ऑफ योर हाउस? वी नीड योर कमेंट्स रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे भी मान लो एक ही बंदा कनेक्ट हो सकता है मेरे साथ। तो अभी एडिंग मुझे दिखा रहा है कि दानिश जी ऐड हो रहे हैं, शायद इनमें कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं इनको, चौधरी साहब को ऐड कर लेता हूँ तब तक। फैज़ान जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़कार नाइक साहब अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लिख के थोड़ा सा बोल दें, तो मैं आपको कैमरे पे ले आता हूँ। एंड दानिश जी, दोबारा से मैं आपको ले आता हूँ लाइन पे, क्योंकि आप की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा था अभी तक। आई एम ट्राइंग टू reconnect you, but I'm not getting you again. It's yes, दोबारा से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। तो यस 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 यस, यू आर कनेक्टेड नाउ। आप बोलते जाएं। जी जी, गौर भाई, वो एक्चुअल नेटवर्क की वजह से जो है जी हम जी बात जी ना कर पाए। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि बाहर की स्टेटों में जैसे इम्प्लीमेंट हो गया, जी तो हमारी J&K स्टेट जो है इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी तो किस कारण से रह गए वो बहरहाल उस मौजू पे बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमें जो मुश्किलात आ रही है अभी प्रेजेंट जी टाइम में जो मुश्किलात ये है कि जी जी हमारी फॉरेस्ट कमेटियां बन रही है, जिस कमेटी में एक चेयरमैन 15 लोगों की टीम बन रही है, बिल्कुल और कहीं ना कहीं उन 15 लोगों की टीमों में भी कहीं कांग्रेस पार्टी घुस रही है, कहीं और कोई पार्टी NC घुस रही है, कहीं बिल्कुल PDP घुस रही है, कहीं BJP बिल्कुल। घुस रही है, या कोई और पार्टी हो। तो यस वहां यस। पे भी क्या है, पंच सरपंच और वो खड़पंच वाला जो रोल है वहां पे निभाया जा रहा है। जी जी और मैं आपसे एक बात कहूंगा, खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन की। जी तो क्योंकि वहां पे बड़े दूर दराज इलाके हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, लोग अपने वीडियोस के पास नहीं वहां पे नहीं जा सकते हैं। जी जी तो हमारे जो VLWs और GRS जिन्होंने ये कमेटियां बनानी है ग्राम सभा करके, तो वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखने और सुनने को ये मिल रहा है कि कमेटियां ऑलरेडी बन चुकी हैं, और BDO ऑफिस में क्या है कि BDO ऑफिस में
Again, connectivity problem. I think we are again disconnected. I'll reconnect this guy. ये एक काबिल लड़का है, मैं इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर लेता हूँ. हाँ हाँ हाँ, बोले बोले बोले. यस. हाँ, तो गौर भाई क्या है, वॉइस ब्रेक हो रही है. आपका ये मैं जब तक आपकी आवाज नहीं आती, एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रही है. वॉइस मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आपका ये है कि रिप्रेजेंटेशन एजुकेटेड यूथ को भी मिलना चाहिए, छोटे जवान यंगस्टर्स को भी मिलना चाहिए, ना कि उनको जिनको पता ही नहीं है फॉरेस्ट का. क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जी 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 हाँ जी बोले बोले बोले. बीच में डिस्कनेक्ट क्रैक की आ रही थी वॉइस, बट यू आर कनेक्टेड नाउ अगेन. अगर 2000 जाटी दी गई है कि अगर हमने 15 लोगों की टीम बनानी है, 15 लोगों की टीम बनानी है, तो जी उसमें जी 10 एसटी हाँ हाँ रखने हैं. जी जी नॉन एसटी रखने हैं. उसमें नॉन. जावेद राही डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जावेद राही जी, उनसे मिला तो उनसे मैंने एक वो ऑर्डर कॉपी लिया है. तो ऑर्डर कॉपी लिया, फिर मैंने दिल्ली भी बात की. जी हमारे ये कर्नल साहब हैं, पूरी नॉलेज दीजिए एफआरए के बारे में. जी हम तो लोगों के पास जा रहे हैं, हम तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, हम तो एक्टिविस्ट बन गए, लेकिन हमें एक्चुअल जो बेसिक नॉलेज हमें एफआरए की होनी चाहिए वो है ही नहीं. यस और यहाँ पे मैं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट का ये चेयरमैन बन रहा हूँ. ओ भैया, चेयरमैन तो बन रहे हैं आप, लेकिन आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट का पता ही नहीं है पता कि नहीं. फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है. एक बंदा मुझे बोलता है जी मैं ये फॉरेस्ट राइट एक्ट होता क्या है. ठीक है, बिल्कुल अच्छा बाहर की स्टेटों में या ये इम्प्लीमेंट या फॉरेस्ट राइट एक्ट बना कब है? तो भाई साहब चुप हो गए. उस बंदे को इतना नहीं पता 18 दिसंबर 2006 को जो है फॉरेस्ट 6 राइट को एक्ट बनाया, इम्प्लीमेंट हुआ बाहर की स्टेटों में. वो बिल्कुल हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं नहीं हुआ. हुआ. जी जी अब इसमें जी क्या जी है, मैं आपको ये 2-3 चीजें मोटी मोटी बता दूं कि हमारे कुछ लोग शायद मुझे भी देख रहे होंगे, आपको भी देख रहे होंगे, उन लोगों तक ये आवाज पहुंच जाए. फॉरेस्ट राइट बिल्कुल एक्ट में ये है कि जैसे फॉरेस्ट लैंड पे कोई रह रहा है, वो गैर आबाद जमीन है, 35 कनाल तक उसको वो आबाद कर सकते हैं, उसको बेच नहीं सकते हैं किसी को. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, 35 कनाल तक उसको आबाद कर सकते हैं, उसमें खेती बाड़ी कर सकते हैं. तो उसमें क्लेम करेंगे ये लोग, कौन सी, ये जो 15 लोगों की टीम बनी है, टीम बनी हुई है. यस अगर इन 15 लोगों में भी अगर सही लोग होंगे, गरीब का हक गरीब तक पहुंचाएंगे, तो इस फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का हम लोगों को फायदा है. यस अदरवाइज क्या है कि इस कमेटी ने भी बेड़ा गर्क करना लोगों का. बिल्कुल बिल्कुल. इन्होंने भी ऐसे वही होता देखना है है क्योंकि हाँ बोले इन बोले. लोगों ने क्या किया है, देखिए मैं आपको, इन पेंचों ने, बाकी खड़पेंचों ने, और ये जो कौम के ठेकेदार बन जाते हैं लोग, इन लोगों ने यही 5-5, 10-10 हजार पे इस कमेटी को भी भेज देना है.
इसलिए जी मेरी जी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर रामबन की से गुजारिश है कि जी ग्राम जी सभा करवाइए, लोगों के जी जी बीच में जाइए और लोग चुनेंगे। एक्चुअली लोग चुनेंगे कि दानिश भाई एक मिनट रोकता हूँ मैं, इसमें पुंछ राजौरी से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो जी जी ये जी, ओवरऑल JNK का मसला है। हमारे सरपंच साहब देख रहे हैं, रईस खांडे जी को मैं सलाम करता हूँ कि खांडे साहब आप ग्राम सभा करवाए बगैर जो है कमेटी तश्कील नहीं देंगे। कमेटी को बिल्कुल तश्कील ग्राम सभा देने के बाद ही कमेटी जो है तश्कील दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छे सरपंच है, पढ़े लिखे हैं बिल्कुल और यूथ हैं और नॉलेज रखते बिल्कुल हैं हर एक चीज की। मैं यस यस इनको यस इस चीज के लिए मुबारकबाद दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने ठीक है। सबकी जिया बात करनी, फातिमा जी है ये हमारी। जी ये हमने सबकी बात करनी है दानिश भाई, पूरे JNK की बात करनी है, ना कि हमने सिर्फ पर्टिकुलरली अपने ही, मान लो देखिए मेरा इसमें, बनहाल आपका बनहाल, मेरा राब्बल आपका राब्बली, या फिर जैसे राजौरी पुंछ वगैरह, ये पूरे पूरे स्टेट का मसला है। तो पूरे स्टेट में ये जस्टिस हर एक को मिलना चाहिए।